तो आज की कक्षा में जैसा कि आप सब बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, हिंदी भाषा अभ्यास। आज हम लोग भाषा अभ्यास के अंतर्गत सीखने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने ऑफलाइन कक्षा में पाठ 2 तक भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास दोनों पूर्ण कर लिया है। आज हम लोग पाठ 3 भाषा अभ्यास में पृष्ठ संख्या 10 पाठ 3। कौन सा पाठ? 3 जिसका नाम है अनोखा ढंग। इसमें हम लोग व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, दिए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बोर्ड क्लियर है बेटा? ठीक है। पहला प्रश्न है, एक पैराग्राफ दिया गया है, एक अनुच्छेद है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है और पैराग्राफ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम प्रश्नों के जवाब देंगे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। जब आपने पाठ को पढ़ा था तो देखा था कि गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव निकलते थे और सुबह 7 बजते बजते वो दूसरे गांव में पहुंच भी जाते थे। तो यहाँ पर मोटे काले अक्षरों में जो शब्द दिए हैं, सुबह सुबह, बजते बजते, आगे है वहां पहुंचकर पहले वो लिखने लिखाने का काम करते थे। तो लिखने और लिखाने, इसे भी मोटे काले शब्दों में दिया गया है। फिर है पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच गई। वो बालिका जो गांधी जी के पत्थरों को, उस पत्थर को जिससे वो नहाते समय अपने पैर साफ किया करते थे, उस पत्थर को जिसे वो जुलाहे के घर भूल गई थी, वो मन्नू उसे खोजते खोजते वहां पहुंच गई। तो इन मोटे काले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। उत्तर 1 में काम में हम भरेंगे सुबह सुबह, सारे बच्चे हमारे साथ भरेंगे। ठीक है, काम में भरेंगे सुबह सुबह, पहले के काम में भरेंगे सुबह सुबह। आप एक चीज अभी इसको कर ले, तब एक चीज हम आपको समझाते हैं। बजते बजते खा में भरेंगे बजते बजते, बजते, सारे बच्चे भरते चलेंगे हमारे साथ साथ। बजते बजते, ग, लिखने लिखाने, लिखने लिखाने, और घ है देखती खोजती। प्यारे बच्चों, आप अगर इन शब्दों में देखें, सुबह सुबह के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, डैश जैसा। दूसरे में बजते बजते के बीच में एक चिन्ह आया है, लिखने लिखाने के बीच में आया है, देखती खोजती के बीच में आया है। इन चिन्हों को हम योजक चिन्ह कहते हैं।
क्या कहते हैं, जब हम मिलते जुलते हुए शब्दों को या एक शब्द जो दूसरे शब्द से संबंधित है, ऐसे शब्दों को जब हम लिखते हैं तो उनके बीच में हमें एक ये सामासिक द्वंद्व सामासिक चिन्ह, जिसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं, वो हम लगाते हैं। तो सुबह सुबह एक जैसा शब्द है, बजते बजते एक जैसा शब्द है, लिखने लिखाने, यहाँ लिखने और लिखाने एक दूसरे से संबद्ध है, और देखती खोजती यह भी एक दूसरे से संबद्ध है। तो यहाँ ऐसे शब्दों को लिखते समय हमें इन इस योजक चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आगे और भी आप शब्द जब लिखेंगे, सुख दुख, हंसते हंसते, रोते रोते, पढ़ते पढ़ते, आते आते, जाते जाते, इस तरह के जब शब्द लिखेंगे तो वहां पर इन चिन्हों का प्रयोग होगा। तो ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है प्यारे बच्चे समझ में? ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। हमें नेमिंग वर्ड, जो नाउन वर्ड हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, इनको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो आइए संज्ञा शब्दों को छाटें। तो नो आखली, आज जब पढ़ा था तो कहा नो आखली की घटना, ये किसी स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है, इसको लिख देंगे नो आखली। दूसरा, जाता तो क्रिया है, गांधी जी, कॉमा लगा दीजिए। आवाज पहुंची बेटा? समझ में आया पहला दूसरा? समझ में आ रहा है? सर पेज नंबर, पेज नंबर 10 पे बेटा, पार्ट 3 पेज नंबर 10। कितना हो गया बेटा? यस सर, क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोर्ड बोर्ड क्लियर है? यस सर। इस जंगल, जंगल भी कोई स्थान है? जंगल, कहा, ये क्रिया है, ये तो क्रिया शब्द है, तो संज्ञा है नहीं, तो इसको नहीं लिख सकते। उसके बाद पत्थर, ये कोई वस्तु है, संज्ञा है, लिख देते हैं। फिर बताया, ये तो क्रिया है, तो लिख नहीं सकते। नारियल ये वस्तु है, तो लिख देंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका समझ में आ गया बेटा? क्लियर?
आदित्य राज क्लियर है? यस सर। ओके। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी यस सर। क्लियर है? इतना समझ में आया बेटा फर्स्ट और सेकंड? यस सर। चलिए तीसरा वाला है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो बोल कर पढ़ना है, तो चलिए पढ़िए। आदित्य राज पढ़िए आप। कहाँ कहाँ कहाँ, चट्टा आप ठीक ठीक से उच्चारण करिए, ठीक से उच्चारण करिए। पहले शब्द को ध्यान से देखिए तब पढ़िए। प्रश्न को सर, समझिए, प्रश्न क्या कहाँ कह। कहाँ, हाँ दूसरा पढ़िए। चट्टा चट्टा। नहीं समझ नहीं पाए आप। देखिए प्रश्न अगर हम शब्दों को देखें तो उनमें थोड़ा सा लिखावट में अंतर है, और जब थोड़ा सा अंतर है तो उसके उच्चारण में भी वो अंतर हो जाएगा। जैसे पहला है कहा और दूसरे में ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है, तो उसे पढ़ेंगे कहाँ। एक कहा का मतलब कहना, राम ने मोहन से कहा, और एक कहाँ का मतलब वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। एक है कहा, एक है कहाँ। लिखने में थोड़ा सा अंतर मात्रा का इसमें अनुनासिक लग गया तो शब्द का अर्थ बदल गया। ये कहा का मतलब कहना, और इस कहा कहाँ का मतलब कौन सी जगह, ठीक है ना? यस। ऐसे ही बात बांस, काटा कांटा, काटा मतलब केक काटा, लकड़ी काटा, और कांटा का मतलब वो जो कांटा जो चुभता है। फिर पाव पाव, पाव माने पाव, एक पाव टमाटर, आंधी 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 और पाव माने पैर। आधी आंधी, आधी मतलब हाफ, मुझे आधी रोटी चाहिए। आंधी, जोर की आंधी चल रही है, जोर की आंधी, तो वो तेज हवा वाली आंधी हो गई। चाटा चाटा, चाटा का मतलब मैंने चटनी को चाटा, क्रिया होगा। चाटा, मुझे एक जोर का चाटा पड़ा। तो एक है चाटा, एक है चाटा, एक है आधी, एक है आंधी, एक है कहा, एक है कहाँ, एक है बात, एक है बांस, एक है काटा, एक है कांटा, पाव पांव। अब आप लोग ऐसे ही उच्चारण करके पढ़िएगा, हम बोल रहे हैं जिनको पढ़ना है। सारे लोग अनम्यूट हो जाइए। आयता वारसी, आयता वारसी, जिसका नाम लिया जाएगा केवल वही बोलेंगे ताकि आवाज से डिस्टर्ब ना हो क्लास। आयता वारसी बोलिए बेटा, इसी को पढ़ना है क्वेश्चन थर्ड। आयशा वारसी, आदित्य राज, आयशा वारसी, बोलो बेटा पढ़िए। कहाँ कहाँ, हम्म चाटा चाटा, हम्म, आधी आंधी, वेरी गुड। बस बस बैंस, हम्म काटा कांटा, पा, हम्म पा, पावा पावर। हम्म। देखिए जब हम पहले शब्द का को पढ़ रहे हैं
वहां पे हमें नाक के प्रयोग से बचना है। कहा, चाटा, आधी, बार, काटा, पाव। मुंह का ज्यादा प्रयोग करना है, नाक की तरफ जाना नहीं है। और जब दूसरे बार में कहा, चाटा, आंधी, बांस, कांटा, पांव, यहाँ पे हमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करना है। तो बहुत ही सावधानी से लिखना भी हमें शुद्ध आए, शुद्ध रूप में, और उसका उच्चारण करना भी हमें शुद्ध रूप में आना चाहिए। कब आएगा? जब हम अंगों के प्रयोग को समझेंगे। समझ गए बच्चा? सारे लोग समझ गए? अंजलि कुमारी समझ गए बेटा? अतिशय वर्मा समझे? समझे बेटा? यस सर। यस सर। दिव्यांशु राज समझे बेटा? नाव्या, ऋषभ सिंह। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? प्रश्न 3 आ गया सबको उच्चारण करना। यस सर। इसका 2 से 3, इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले वाले शब्द में नाक का प्रयोग नहीं करना है और दूसरे वाले में मुंह और नाक का करना है। ठीक है? अगले प्रश्न पर चले। सर पेज नंबर चलिए, कितना है? पेज नंबर 10 हो गया। अब पेज नंबर 11 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 केवल अभ्यास के लिए था, केवल उनको बोलना था। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो आप अगर देखें तो हम कहेंगे सांप। क्या कहेंगे? हाँ। सांप। देखो चंद्र बिंदु का प्रयोग हो गया। अगर हम अजगर लिख देते तो चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। फिर नीचे उसके क्या है? गांव। क्या गाँव। है? गांव। गाँव। गांव नहीं, गांव, नाक का प्रयोग। चांद, क्या करेंगे? चांद। 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 चंद्रमा कह देंगे तो अनुनासिक का प्रयोग होगा, लेकिन सॉरी, अनुस्वार का प्रयोग होगा, लेकिन हमें अनुनासिक का करना है। चंद्रमा। उधर क्या हो जाएगा बेटा? पैर करेंगे तो अनुनासिक नहीं आएगा। क्या करेंगे? पांव। फिर इसका क्या करेंगे बेटा? नीचे काहे का चित्र है? ईख। बांस। ईख में अनुनासिक कहाँ आएगा? बांस। बांस का पौधा, पेड़ ऐसे ही होता है। ठीक है? यहाँ पर यस देखो, सर। गुलाब लिखेंगे तो, गुलाब लिखेंगे तो नहीं आएगा। क्या आएगा सोचिए? कांटा। कांटा। सर कांटा। कांटा। वेरी गुड। तामरीन अनम्यूट हो जाओ। यस सर हो ऋषभ गया। सिंह, थैंक यू। हो गया यहाँ से सर। अलाउ कर दिए हैं, आप लोग कर लेगा। ओके, समझ में आया सर इतनी हो तक? गया। समझिए, यहाँ तक समझ में आया समझिए? यस सर।
ओके। इशिता कुमारी, ये क्या लिखा? कैस्टर, क्या क्या तुम लोग आईडी का नाम रख लेते हो, तुम डाई लगाएंगे। यस सर। सोनाक्षी तिवारी, अनम्यूट हो जाओ बेटा। शिवांग राज, शिवांग राज अनम्यूट हो जाओ। ऋषभ सिंह अनम्यूट हो जाओ। चलिए ऋषभ, इशिता कुमारी अनम्यूट हो जाओ। ओके सर। चलिए सब सारे लोग अनम्यूट हो जाओ, जिससे बोलेंगे वही करें। चलिए, तो ये हो गया कांटा। बोलते ना कांटा लिख लीजिए। सर आवाज नहीं करिए बेटा, लगी सर डिस्टर्ब डिस्टर्ब करें तो हम जहाँ जहाँ पढ़ाई किया करिए वहां पर आप माहौल में, किचन रूम में बैठ जाते हैं आप लोग। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन 1 to 4 क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आपको भरना रहेगा, जैसे आप थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। र लिखा है तो ना लिख देंगे तो अनार हो जाएगा। म र लिखा है मटर, मटर हो जाएगा। चित्र देखते जाइएगा और सोच सोच कर उसको भरते जाइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, पहला है जो पढ़ाने का काम करे, क्या हो जाएगा? शिक्षक। सिक्स का भर लीजिए, शिक्षक। हाँ में भरिए, जो मरीजों का इलाज करे, क्या होगा? बढ़ई कि सुनार कि जुलाहा कि डॉक्टर? जो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर। गा, जो सोने चांदी के गहने बनाए, कौन? शिक्षक कि बढ़ई कि जुलाहा या डॉक्टर या सुनार? सोने चांदी के गहने आपको बनवाने होते तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास। हाँ समरीन, सोने चांदी के गहने बनवाने तो कहाँ जाएंगे? जुलाहा के पास। हम जाएंगे सुनार के पास। किसके पास? गांव में लिखिए, सुनार। घा, जो कपड़ा बुने, कौन कपड़ा बुनेगा? शिक्षक या बढ़ई या सुनार या जुलाहा? इशिता कुमारी ने बताया जुलाहा, सामरीन ने बताया डॉक्टर। हाँ, जो कपड़े बुने, कौन? जुलाहा। जो ला, हाँ वेरी गुड, आप लोग एकदम सही चल रहे हैं। जो लकड़ी का काम करे, कौन? ऋषभ सिंह ने कहा टेलर। लकड़ी का काम टेलर करेगा।
इशिता कुमारी ने बताया जो लकड़ी का काम करे बढ़ई। वेरी गुड, नेक्स्ट और रिप्लाई करिए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। शिवांग शिवांग राज ने कहा बढ़ई। शिवांग राज की बात मान लिया जाए, जो लकड़ी का काम करे बढ़ई। ठीक है, बढ़ई। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को ना छोड़कर कर ही लिया जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या भरे इधर? अनार। अ ना र, ये ना भर गया बीच में। फिर मटर। मा ट र, यहाँ पे टा भर गया बीच में। फिर मा मकान कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? मकान का हो गया मकान। फिर बटन। ब ट न, टा भर गया। फिर बरी। बरी क्या चित्र में दिख रहा है? बकरी। ब क री, का भर दिया। फिर टूरी। टूरी से क्या हो जाएगा? टूरी से क्या होगा बताइए, बकरी के बाद? बताइए, टूरी क्या भरेंगे बताइए? मटर हो गया, अनार हो गया, सुपारी। वेरी गुड, सुपारी। पा भर दीजिए। क्लियर दिख रहा है सबको? चलिए अगली तरफ चलते हैं। अगला कम, तो चित्र देख रहे हैं, कलम। का ला मा, कलम। फिर कश, तो क ला श, ला भर दीजिए, कलश हो गया। फिर बा बाश, क्या हो रहा है? बारिश। बारिश, तो ये री भर दीजिए।
बारिश फिर बारिश के बाद बादल, वेरी गुड, ल, बादल कर लीजिए, फिर पैदल, वेरी गुड, पैदल हो गया। फिल कर लीजिए जल्दी से सारे लोग, वेरी गुड। ठीक है, एक बार हम लोग 1 to एक बार हम लोग 5 और 6 को रिवाइज करते हैं। ठीक है, 5 और 6 को रिवाइज करते हैं। अनार, मटर, मकान, बटन, बकरी, मैच करके चलिएगा, सुपारी के दूसरे साइड, कलम, कलश, बारिश, बादल, पैदल। ठीक है, 6 में आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द छांट कर लीजिए। जो पढ़ाने का काम करे, शिक्षक, यही भरा है ना। जो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर। देखिए डॉक्टर कैसे लिखा है, डा में आ की मात्रा, ऊपर क्या अनुनासिक जैसा चिन्ह बनेगा, लेकिन इसमें बिंदु नहीं रखेंगे। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। अतिशय वर्मा ने कहा डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाए, सुनार। जो कपड़ा बुने, जुलाहा। जो लकड़ी का काम करे, बढ़ई। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 समझिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, हम समझा रहे हैं केवल। सब पढ़ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7 कह रहा है, मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। एक सेंटेंस है, मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस वाक्य में रेखांकित हिस्सा, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, मन की, इसको अंडरलाइन नहीं किया गया, केवल अंडरलाइन क्या है, खुशी का ठिकाना न रहा। इस वाक्य का रेखांकित हिस्सा एक मुहावरा है, जो बहुत खुश होने के भाव को बता रहा है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कहते हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे भैया का सिलेक्शन नीट में हो गया है
उन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है, मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे ही बहुत खुश होने या प्रसन्न होने के भाव को बताने वाले दिए गए 4 मुहावरों को पढ़िए और इनका वाक्य में प्रयोग करिए। जमीन पर पैर न पड़ना, इसका मतलब भी होता है खुश होना। घी के दिए जलाना, इसका मतलब भी होता है खुश होना। बाछें खिलना, इसका मतलब भी होता है खुश होना। और गदगद होना, इसका भी होता है मतलब खुश होना। बस अंतर है कि वाक्य प्रयोग थोड़ा सा बदल जाएगा। जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे वाक्य का चुनाव करें जहां पर ये मुहावरा सेट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये 4 आपको मुहावरे दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड आप एक एक वाक्य लिखेंगे और उसमें इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग करेंगे। और दूसरा है वो आपके स्वेच्छा पर निर्भर है। क्या आपने भी कभी कोई चीज संभाल कर रखी है? कोई 4 और क्यों रखी है, 4 से 5 पंक्तियां लिखिए। क्या तुम कब कोई सामान संभाल के रखे हो बहुत दिनों से? कोई पूछता है ये क्या है, इसे क्यों संभाल के रखे हो, तो तुम उसको क्यों का जवाब देते हो। तो उसी चीज को 4 से 5 पंक्तियों में लिखो। तो योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। होमवर्क है प्रश्न संख्या 7 और 8। ठीक है, आप करके आएंगे। कल अपनी इस बुक को लेकर आएंगे, आपका हिंदी का पीरियड ऑफलाइन में हो या ना हो। आप सबमिट करेंगे मॉनिटर एंड परफेक्ट और फिर हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।